नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है कि क्या वैवाहिक जीवन के सुख या जीवन साथी से सुख मिलने का योग नवांश कुंडली से देखा जा सकता है, और देखा जा सकता है तो कितना सटीक होता है। मेरा अनुभव कहता है कि हाँ, नवांश कुंडली से देखा जा सकता है। जितना मैं समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, कुछ एग्जाम्पल से मैं सारी बातें समझाने का भी प्रयास करूंगा आपको। कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है। नवांश लग्न का जो स्वामी है, अगर वो मंगल का या शनि का है तो आपसी तालमेल में दिक्कतें आएंगी। आपसी तालमेल में दिक्कतें आएंगी क्योंकि उसमें जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वभाव बड़ा कठोर, कर्कश और जरूरत से ज़्यादा अनुशासन, रूल्स थोपने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव आएगा। बाकी लगने लगभग ठीक रहती हैं। नवांश लग्न का स्वामी, जो नवांश लग्न का स्वामी है, अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए, छठे में, 8वें में, 12वें भाव, अब शत्रु राशि में भी हो या नीच राशि में भी हो, तो स्थितियां और खराब हो गई। यानी छठे, 8वें, 12वें जाना ही खराब था, ये भी एक फिल्टर है, और अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में जाना भी खराब है। ये दो बातें हैं, क्लियर हो जाती हैं। फिर एक बात आता है कि एक बड़ा जबरदस्त हमारे पास एक ग्रह है, उसका नाम है राहु। अगर राहु नवांश लग्न या नवांशेष को देख रहा है, नवांश लग्न के स्वामी, तो भी स्थितियां खराब हो जाएंगी। यहाँ पे राहु और केतु दोनों, यानी या तो राहु देखे या केतु, या राहु साथ बैठे या केतु, इन दोनों सूरतों में वैवाहिक जीवन की क्वालिटी, आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम खराब जरूर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्लॉज हैं जिन्हें लगा करके मैं कुछ एग्जाम्पल से भी आपके पास समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर से सारे क्लॉज देख लीजिए, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से समझने के लिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इन्हें कागज पर उतार लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली लीजिए। आम तौर पर कंप्यूटर से जो भी कुंडली बनकर आती है उसमें नवांश कुंडली बनी होती है, जिसे D9 भी कहते हैं, या आमतौर पर हर सॉफ्टवेयर में ऐसी कुंडली बनती है 99% केस में, जिसमें नवांश भी बनता है। आपको अपनी कुंडली को सामने रखना है, अपनी नवांश कुंडली को देखना है, और पहले भाव में क्या अंक लिखा है उसे देखना है। जो भी अंक है वो कौन सी राशि और उसका स्वामी कौन बनेगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप उसे देख सकेंगे। इसके बाद आपको ये देखना है कि किस घर में है, यानी भाव कौन सा है। छठे, 8वें, 12वें भाव कौन से होते हैं? पहले भाव से गिनकर छठा, फिर पहले भाव से गिनकर 8वां, पहले भाव से गिनकर 12वां, यहां नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक जो और स्थिति है, हमारा जो तीसरा क्लॉज है वो ये कि राहु की दृष्टि या राहु की ज्युति ना हो। राहु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है, यानी जहां भी बैठेगा वहां से 5वीं दृष्टि, अपने घर को भी गिनो, 1 2 3 4 5, उस घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा, 9वें घर को देखेगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इन क्लॉजेस को ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपको समझने में बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हम क्या करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इन क्लॉजेस को ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, फिल्टर्स को, तो ये विषय आपको आराम से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस एग्जाम्पल में आपको थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि देखना कैसे। समझिए, 11 नंबर आपकी नवांश लग्न है। 11 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शनि। आपको ये लिख लेना है। अब आपको ढूंढना है शनि का है पहला भाव, ये पहला भाव होता है ना, 1 2 3 4 5। तो हमारा छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है। ये क्लॉज हमने पूरा कर लिया। उसके बाद देखना है इस लग्न का स्वामी क्या है। 11 नंबर शनि। तो हमारा पहला जो क्लॉज था वो टूट गया कि उसको 1, 8 और 10 और 11 ना हो, क्योंकि इसमें स्वभाव थोड़ा सा कर्कश देखने में आता है। ठीक है। उसका देखना है कि इसके साथ राहु या शनि तो नहीं बैठे, या यहाँ राहु शनि की दृष्टि तो नहीं है। हम क्या करें, राहु की दृष्टि कैसे देखते हैं। राहु जिस घर में बैठा उसको गिनो, 1 2 3 4 5। एक दृष्टि इसकी यहाँ आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। एक दृष्टि उसकी यहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दृष्टि इसकी यहाँ जाएगी। तो ना शनि पर आ रही है ना ही लग्न पर आ रही है, आपने ध्यान दिया होगा। अच्छा, आप केतु की गिन लेते हैं। केतु वैसे ही देखता है,
ये केतु है। 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीसरी दृष्टि। तो ना केतु हमारी नवांश लग्न को देख रहा है, ना नवांश शनि को देख रहा है, ना राहु देख रहा है। तो ऐसा नहीं है। दूसरा, शनि मिथुन में मित्र है, सम है, कोई ऐसी बुराई की बात यहाँ पर नहीं है, तो शत्रु नहीं है, नीच राशि में नहीं है ये क्लॉज भी। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए करके दिखाया जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली देखना किस तरीके से है, ये क्लॉज लगाने किस तरह। फिर समझ लीजिए, आपको नवांश लग्न पे ध्यान देना है, 1 8 10 11 ना हो, ओके। फिर लग्नेश राहु केतु से युति या दृष्ट ना हो। लग्नेश क्या हुआ? शनि। दृष्टियों पे ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। दृष्टियां कौन सी होती हैं? 5 7 और 9। अपने आप को भी गिनना, मतलब राहु से गिन के, उस भाव से गिन के 5वें 7वें 9वें घर को वो देखता है। वो ये नहीं होना चाहिए और नवांश नहीं होना चाहिए, नीच या शत्रु राशि में ना हो, बस यही एक तरीका है। आगे एग्जाम्पल्स में जब आप देखोगे तो आपको आराम से सारी बात समझ में आ जाएगी, अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो। नवांश लग्न का स्वामी है शनि, और शनि कहाँ बैठा है? अपनी शत्रु राशि में। तो पहला हमारा क्लॉज था, शत्रु या नीच में नहीं होना चाहिए, वो टूट गया। और छठे 8वें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो है। तो इनका बाकायदा 2 बार तलाक हो चुका है। वैवाहिक जीवन में इतने तनाव और खींचतान रहे कि ये वैवाहिक जीवन सफल सुखद नहीं रहा। फिर से देख लीजिए कुंडली को ध्यान से। नवांश लग्न मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल D9 कहते हैं जिसे। नवांश लग्न का स्वामी मकर, 10 नंबर से मकर, शनि उसका कंट्रोलर बना, और शनि 8वें घर में शत्रु राशि में चला गया। तो ये वैवाहिक जीवन के दुखों की स्थिति कंफर्म करता है। अच्छा, दूसरी कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में नवांश लग्न 7 नंबर की है और उसका स्वामी है शुक्र। वो 10वें भाव में बैठता है। 10वें भाव में वो शत्रु राशि में, हमारा एक क्लॉज हो गया, और वो राहु के साथ बैठता है, ये हमारा दूसरा क्लॉज भी हो गया। तो उसे राहु के साथ नहीं होना चाहिए, राहु या केतु। नवांश शेष या नवांश लग्न पर अगर राहु का प्रभाव होगा तो स्थितियां खराब हो जाती हैं। इनका भी वैवाहिक जीवन में इतना तनाव रहा कि तलाक हो गया बाद में। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक और कुंडली है जिसमें वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और अगर आप ध्यान देंगे 8 नंबर मतलब वृश्चिक लग्न, और इस नवांश लग्न में ही राहु और शनि दोनों बैठते हैं। और नवांश लग्न का जो स्वामी है मंगल, वो अपनी नीच राशि में। यह सारे ही क्लॉज टूट गए। एक तो 8 नंबर जो ठीक नहीं, वृश्चिक लग्न 8 नंबर मंगल उसका स्वामी, मंगल अपनी नीच राशि में, दूसरा पॉइंट भी चला गया। उसके बाद में राहु से युति भी है और दृष्टि भी है, एक साथ दोनों बातें हो गई। तो ये स्थितियां यहाँ पर खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी कुंडली को लेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे, सहज है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं उसमें। एक और कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो ये मिथुन लगन की कुंडली है, 3 नंबर मिथुन लगन, इसका स्वामी होता है बुध, और 10वें भाव में बुध अपनी नीच राशि में। यहाँ से कहीं भी राहु केतु की दृष्टि लग्न यानी नवांश लग्न और नवांशेष पर नहीं पड़ रही, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो केतु की दृष्टि नवांश लग्न पर आ रही है। स्थितियाँ खराब है। इनका जीवन का हाल ये रहा कि कुछ अनबन रही अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और 18 साल अलग अलग घरों में रहे। 18 साल के बाद इनमें फिर तालमेल हो गया और अब साथ में रहते हैं। यानी एक लंबा जीवन वैचारिक मतभेद के कारण तालमेल नहीं हो सका। ठीक है, एक और कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो मकर लग्न का स्वामी बन रहा है, यानी मकर लग्न की कुंडली है, शनि इसका स्वामी है। 10 नंबर लगन में ही केतु है, और नवांश का जो स्वामी है यानी शनि अपनी नीच राशि मेष में बैठा है, चौथे घर में, आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ हमारे सारी बातें बन जाती हैं कि नवांशेष को कमजोर नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। उस पर राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो वो भी आ गई। इनका वैवाहिक जीवन बेहद तनावपूर्ण है। कोई तलाक नहीं हुआ, लेकिन वैवाहिक जिंदगी बेहद खराब है, क्योंकि नवांशेष की अपनी लगन पर दृष्टि पड़ती है, इसलिए जीवन अभी वैवाहिक जीवन चल रहा है, लेकिन बेहद तनावपूर्ण जीवन है। बिल्कुल विचार आपस में नहीं होते। एक अच्छी कुंडली भी देख लेते हैं। इतनी सारी खराब बातें करी, एक अच्छी कुंडली भी देखनी चाहिए। अच्छा, अच्छी कुंडली की स्थिति क्या है?
ये जो एक कुंडली है आप जो देख पा रहे हैं लगन पे, इसमें तुला लगन नवांश की आती है और उसमें बृहस्पति बैठे हैं और शुक्र मेष राशि के होकर ठीक सामने वाले घर में बैठे हैं और जिसकी नवांश लगन पर पूर्ण दृष्टि है। बहुत ही सफल सुखद वैवाहिक जीवन है, किसी तरह की कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी इनके आपस के बीच में नहीं है। एक लंबे समय से सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अपनी कुंडली को जब आप देखें तो मैंने खाली बुरे बुरे क्लॉज आपको बताए जिससे कि वैवाहिक जीवन कैसे खराब होता है, कैसे उसकी क्वालिटी खराब होती है, कैसे आपसी सामंजस्य बिगड़ता है। इसे मीठा कर लें, यानी जो पहला क्लॉज था 1, 8, 10 और 11, यानी मंगल और शनि की राशियां ना हो, बाकी राशियां होंगी जैसे चंद्र की राशियां होगी, शुक्र की राशियां होंगी, गुरु की, ये राशियां अगर नवांश लग्न में बैठेंगी तो वैवाहिक जीवन की क्वालिटी, उसमें प्रेम, उसमें अपनापन बढ़ेगा। पर ऐसा लिखित गारंटेड रूल नहीं है कि एक क्लॉज पे सब कुछ होगा। फिर वो राहु केतु या पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, 6ठे 8वें 12वें भाव में ना बैठा हो, उसकी अपनी लगन पर दृष्टि भी पड़ती हो या वो अच्छी स्थिति में हो, तो जब ये सारी चीजें आप लगा के देखेंगे तो आपको अपनी कुंडली को देखना समझना आसान हो जाएगा। उसी अकॉर्डेंस में प्रेम, अपनापन, प्यार बढ़ेगा जितनी जितनी उसके क्लॉज सुंदर होते जाएंगे। तो आराम से अपनी कुंडली लें, उसको देखें, नवांश लग्न क्या है, कैसे देखनी है, वो लिस्ट मैंने बराबर दी है। मैथमेटिकल अंक और उसका राशि का स्वामी कौन होगा मैंने नाम लिखे हैं जो आपने देखे होंगे। तो इन तरीकों का आप इस्तेमाल करें, उन्हें लागू करके देखें और इस विषय को अच्छे से समझें। अगला वीडियो अष्टक वर्ग यानी सर्वाष्टक से कैसे देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। अष्टक वर्ग बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, टफ है, लेकिन मैं सिर्फ सर्वाष्टक के नंबर इस्तेमाल करके इसी विषय को कि वैवाहिक जीवन की क्वालिटी हम उससे भी कैसे देख सकते हैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, वो इसी का अगला एक्सटेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।